भारत के पश्चिमी छोर पर है दुनिया का सबसे बड़ा बियाबान, नमक का एक विशाल ताल, कच्छ का रण। एक जमाने में ये भी समंदर का हिस्सा था, मगर हजारों वर्षों के दौरान ऐसे भौगोलिक बदलाव हुए कि ये दुनिया में नमक का सबसे बड़ा ताल बन गया। करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये बंजर बियाबान, जहां कभी बसा था भारत के अनजाने इतिहास के महानतम शहरों में से एक, हड़प्पा का धोलावीरा। इसकी खोज हुई थी सन 1956 में, लेकिन धोलावीरा के अवशेष 35 सालों तक जमीन में ही दबे रहे। धोलावीरा की खुदाई शुरू हुई सन 1990 में। काम बड़ी मेहनत का था। कई साल की खुदाई के बाद बेशकीमती चीजें मिली। लेकिन एक दिन तो अजूबा हो गया। जमीन से बाहर निकल रहा एक सफेद पत्थर नजर आया। फिर और निकले प्रतीक नजर आने लगे, जो शायद किसी प्राचीन भाषा या कोड के थे, या शायद किसी और दुनिया के। यहां ऐसी कोई चीज। आज के गुजरात के कच्छ जिले में बसा धोलावीरा कभी सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा और उसके सबसे बेहतरीन शहरों में से एक था। आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि करीब 120 एकड़ में फैला वो शहर 5000 साल पुराना था, इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड्स से भी पुराना। धोलावीरा करीब 1500 साल तक बसा रहा। धोलावीरा के लोग बड़े ही सभ्य लोग थे। उनके पास उस वक्त भी बड़ी उन्नत टेक्नोलॉजी थी। आप खुद सोचिए, 3600 BCE में उन्होंने जमीन के नीचे नालियां बना ली थीं। उनके पास पकी हुई ईंटें थीं और ऐसा शहर था जिसे एक योजना बनाकर बसाया गया था। वो शहर एक प्लेटफॉर्म पर बसा था। इसका मतलब है कि वो सिविक प्लानिंग के बारे में जानते थे। उन्हें ट्रिगोनोमेट्री की बहुत अच्छी समझ थी, रेशियो का अंदाजा था, और वो ऐसा कैलकुलेशन जानते थे जो एक महानगर बसाने के लिए जरूरी है। लेकिन इस प्राचीन शहर को बसाने वाले लोग कौन थे? उन्होंने उस जमाने में ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया था जब दुनिया उसके बारे में जानती भी नहीं थी। क्या हमारे पूर्वजों ने अपना शहर बसाने के लिए मिट्टी के मॉडल्स बनाए थे? हम ये कभी नहीं जान पाएंगे, पर इस बात में कोई शक नहीं कि उन्हें सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी की जानकारी थी। धोलावीरा उस जमाने का ऐसा शहर था जहां पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। ये शहर 2 नदियों के बीच बसा था। उत्तर में मनसर तो दक्षिण में मनहर नदी बहती थी। दोनों नदियों को शहर भर में बने एक दूसरे से जुड़े टैंक्स से जोड़ा गया था। आज 21वीं सदी में दुनिया भर में पीने के पानी की कमी हो रही है और जिसकी वजह से युद्ध हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने धोलावीरा में पानी पर नियंत्रण कर लिया था। वो चैनल्स, डाइक्स और डैम्स का इस्तेमाल करते थे। हम धोलावीरा से नसीहत लेकर आज उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5000 साल पहले धोलावीरा अरब सागर का एक बड़ा व्यस्त बंदरगाह था। व्यापार चरम पर था और यहाँ के लोग निर्यात के लिए मनके बनाते थे। धोलावीरा में बने मनके मेसोपोटामिया तक मिले हैं, यानी आज के इराक में। धोलावीरा के बारे में ये पता ही नहीं लग पाया कि वो अचानक कैसे गायब हो गया। धोलावीरा उस जमाने का मैनहट्टन था। उस उन्नत सभ्यता ने कुदरत की शक्तियों को साध लिया था। लोग दुनिया भर में व्यापार करते थे। उसकी आबादी कई हजार थी और वो अचानक ही गायब हो गया। वजह क्या थी? ज्यादातर रिसर्चर्स मानते हैं कि सबसे बड़ी वजह थी जलवायु बदलाव। इसके बाद
भारत के वो प्राचीन लोग अपने राज अपने साथ समेटे कहीं और चले गए। उनके लेखों का क्या हुआ? शहर बसाने की उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ गई? ये सब कहाँ गायब हो गए? इन सवालों का जवाब ढूंढने पर और सवाल ही खड़े होते हैं। हम आज भी धोलावीरा के बारे में जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उसके ज्यादातर राज उसके उन कोड्स की तरह रहस्यमय ही बने रहेंगे।